नमस्कार। हेलो इग्नू के इस कार्यक्रम में हमसे एफबी लाइव और यूट्यूब से जुड़े हम अपने सारे सुधी दर्शकों का, विद्यार्थियों का और भी लोग जो हमसे जुड़े हैं उनका हम खैर मकदम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा का पवित्र दिन भी है। आज बुद्ध पूर्णिमा की हम सब की तरफ से आप सबको अनंत बधाई, अशेष बधाई। यह कार्यक्रम विद्यार्थी सेवा का बहुत ही लोकप्रिय कार्य, और जब मैं लोकप्रिय कहता हूं तो इसका अर्थ है कि काफी लोकप्रिय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों तक विश्वविद्यालय की पहुंच है। और हमने ऐसा देखा है कि यह कार्यक्रम अपने इस मकसद में काफी हद तक सफल दिखती है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं, हमारे काफी सम्मानित अतिथि हमारे साथ हैं। हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं और हम उनका आपसे परिचय करवाना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर श्रीकांत महापात्रा, जो फिलहाल में क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के निदेशक हैं और इसके पूर्व में आप उड़ीसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार कि आप हमसे जुड़े। हमारे साथ दिल्ली 1 के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अशोक शर्मा जी जुड़े हैं, आपका स्वागत। दिल्ली 2 से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कानन शर्मा, आप वहां की क्षेत्रीय निदेशक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे द्वारिका क्षेत्रीय केंद्र से डॉक्टर संजीव पांडे जी का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनकी भी इनपुट हम बीच में लेंगे। हमारी साथ जुड़ी हैं डॉक्टर हेमा पंत जी, जो क्षेत्रीय सेवा प्रभाग की एक बहुत ही वरीय अधिकारी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों के प्रश्न हमारे पास जैसे ही आते हैं हम उन प्रश्नों को आप तक साझा करेंगे और इसके पूर्व कि हम विद्यार्थियों के प्रश्नों को लें, विभिन्न विषयों पर चर्चा करें, हम अपने क्षेत्र निदेशक के निदेशक डॉक्टर श्रीकांत महापात्रा सर से आग्रह करेंगे कि आप अपने इनिशियल रिमार्क हमारे विद्यार्थियों और सुनने वालों के लिए। आपका स्वागत सर, आप अपने वक्तव्य से हमें। धन्यवाद। पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी, सभी हमारे ऑफिसर्स, हमारे स्टाफ, हमारे क्षेत्र केंद्र के सभी निर्देशक, सह निर्देशक और हमारे स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर्स और उनके जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, मैं सभी को इस प्रोग्राम में, हेलो इग्नू के प्रोग्राम में अपने तरफ से, यूनिवर्सिटी के तरफ से स्वागत करता हूं। और जितने भी पैनलिस्ट अभी बैठे हैं मेरे साथ, वीपी रूपम जी जो कि एडमिशन संभाल रहे हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे रीजनल डायरेक्टर्स डॉक्टर संजीव पांडे जी हैं, डॉक्टर अशोक शर्मा जी हैं, डॉक्टर कानन शर्मा है, डॉक्टर केडी प्रसाद और डॉक्टर हेमा पंत जो कि हमारे क्षेत्रीय सेवा प्रभाग में इग्नू हेडक्वार्टर्स में मेरे साथ काम कर रहे हैं, सभी को स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लेट मी all very heartily welcome to this Hello IGNOU program. As it has been told by Dr. Prasad, it's a very, very popular program, and the basic objective of this program is to get connected with you. हम आपके साथ जुड़ने चाहते हैं ताकि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में आप घर में जो अकेले बैठे हैं और यूनिवर्सिटी के बारे में, अपने कोर्स के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में, अपने स्टडी सेंटर के बारे में, अपने रीजनल सेंटर के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आप सोचते हैं और ये भी सोचते हैं कि हम कैसे यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ें, यूनिवर्सिटी के कोई ऑफिसर या स्टाफ के साथ हमारा कैसे संपर्क स्थापित हो, ताकि हमारे मन में जो शंका है, जो क्वेरीज है, जो प्रश्न है, उसका जवाब सटीक रूप से हमें मिले, ताकि हमें थोड़ा तसल्ली मिले। और ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपके मन में जो तमाम सारे प्रश्न है, चाहे वो आपके एडमिशन के बारे में हो, चाहे आपके एग्जामिनेशन के बारे में हो, चाहे आपके असाइनमेंट सबमिशन के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हो,
सब्जेक्ट मिशन के बारे में हो, कब एग्जामिनेशन होगा, अगला एग्जामिनेशन कब होगा, जो पिछला एग्जामिनेशन दिए थे उसके रिजल्ट कब निकलेगा, तमाम सारे जो आपके मन में सवाल है उसका सटीक जवाब आपको मिलने, ये हमारा आज का कोशिश रहेगा। और इसीलिए हमने इतना बड़ा पैनल आपके पास लाके खड़ा किया है ताकि आपके जो प्रश्न है आप आराम से हमें पूछे और आपके प्रश्न का उत्तर हम देने का कोशिश करेंगे। पहले तो मैं आप लोग सभी को स्वागत करता हूं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इट्स अ बिग फैमिली, इट्स अ बिग फैमिली एंड इट्स द लार्जेस्ट मेगा यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। और हाल ही में इग्नू को आप लोग सबको पता है कि नैक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की तरफ से A++ which is the highest grade एक्रेडिटेशन का ये मिला है जनवरी 2021 में। और इसका मिलने का एक ही मकसद था कि probably this university is known for providing the best support services to the learners। हम स्टूडेंट को अच्छा से सेवा प्रदान कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें शायद A++ मिला। इसके अलावा हमारा स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है। इसका अलावा हमारे क्षेत्र केंद्र, हमारे जो अध्ययन केंद्र है वो सारे इंडिया में फैला हुआ है। हमारे इंडिया के बाहर भी हमारे ऑपरेशन जारी है। हम सही समय पर एग्जामिनेशन करते हैं, हर साल हम कन्वोकेशन करते हैं। स्टूडेंट जो पास आउट करते हैं एग्जामिनेशन में उनका डिग्री हम प्रदान करते हैं और ये सब चीजें सिस्टमेटिकली चल रहा है। इसीलिए शायद यूनिवर्सिटी को A++ का मान्यता मिला है और उसका जो श्रेय है वो श्रेय जितना हमें मिलता है उससे ज्यादा हमारे जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उनको मिलता है। बिकॉज इट्स ए मेगा यूनिवर्सिटी विथ द लार्जेस्ट एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो इसलिए आप लोग भी उसमें आप लोगों का फीडबैक भी आप लोगों ने नैक को दिया था और वो पॉजिटिव फीडबैक जो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के बारे में दिया था उसके वजह से यूनिवर्सिटी आज ये मान्यता का गौरव आपके सामने पेश कर रहा है। इग्नू का जो सपोर्ट सर्विसेज है दैट इज यूनिक इन द सेंस दैट वी हैव ए 3 टायर सिस्टम। हमारे हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में, रीजनल सेंटर्स 56 रीजनल सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, और आर्मी और नेवी के लिए और असम राइफल्स के लिए अलग से रीजनल सेंटर्स, हमारे 11 रीजनल सेंटर्स है। सो ऑल टुगेदर 57 रीजनल सेंटर्स है एंड प्रोबेबली एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा क्षेत्रीय केंद्र का जो सेवा का जो सिस्टम है, जो नेटवर्क है, और शायद किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड में नहीं है। सो इसीलिए इग्नू का ये यूनिकनेस है कि इग्नू हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रीजनल सेंटर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये रीजनल सेंटर का 2 मकसद है। एक मकसद ये है कि आपके जितने अध्ययन केंद्र है हर रीजनल सेंटर के अंदर उसको ठीक से मॉनिटर करे, और क्या क्या मॉनिटरिंग किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरे जो उनका मकसद है हमारे क्षेत्रीय केंद्र का, वो स्टूडेंट को सेवा प्रदान करे। सो अध्ययन केंद्र भी बनाया गया है स्टूडेंट को सेवा प्रदान करने के लिए, रीजनल सेंटर प्रदान करने के लिए। सो यूनिवर्सिटीज प्राइम ड्यूटी, प्राइम इंपोर्टेंस, प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी सपोर्ट सर्विसेज टू आवर लर्नर्स। सो देयरफॉर जो भी हमारे क्षेत्र केंद्र में हमारे रीजनल डायरेक्टर्स है, डेप्यूटी डायरेक्टर्स है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स है और हमारे सपोर्ट स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनको सब हम बार बार ये सूचित करते हैं कि भाई आपका काम है लर्नर्स को सपोर्ट पहुंचाना। यूनिवर्सिटी का यूनिकनेस है कि यूनिवर्सिटी रीचेस एट योर डोर स्टेप, अनलाइक अदर यूनिवर्सिटीज जहां की यू हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटी टू स्टडी। Here Open University reaches to your doorstep। हम आपके पास पहुंचते हैं और क्या पहुंचते हैं, ये रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर के थ्रू
आपके पास पहुंचने का हमारा ये मकसद है. So therefore, I would request all the learners who are participating today, or maybe they will be watching this program after they are free from the YouTube or from the Facebook Live, that whatever queries that you please write of experts who are sitting here. They will be trying their level best to satisfy your desire and to fulfill all the requirements and aspirations that you have about this university. So मैं आपको फिर से इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और ये आश्वासन आपको देता हूं कि सी all the rules are made for the learners. आप लोगों के लिए ही नियम बनाया गया है. अगर इस पेंडेमिक के सिचुएशन में थोड़ा सा कहीं लगता है सर का संपर्क हमसे बाधित हुआ है. So we got a feel that Dr. Mahapatra sir is freezed in his picture frame. So in the meantime, I welcome all the students, those who has called us, those who has sent their messages. We welcome Rajesh Singh. We welcome Tania Sharma. We welcome Sarthak Sandil. We welcome Anisha Khatun and many others. I am just trying to take their queries one by one, and I hope we will request our regional director friends, and Dr. Rupam is there. I'm sorry I could not introduce in the beginning. So I just want to say that we are now started taking the queries which has been raised by the students. Now Rajesh Singh कहते हैं कि he says that सभी को नमस्कार राजेश जी, और उन्होंने जनवरी 2021 में एक कोर्स में एडमिशन लिया है और उसका प्रिंटेड मटेरियल उनके पास नहीं पहुंच पाया है. हम चाहेंगे डॉक्टर हेमापंत जी से कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे देखते हैं. इस तरह के कई लोगों के इस तरह के प्रश्न हैं where the students has really asked that they have taken admission, they got the admission confirmed, and they are still waiting for the study material to reach their home. Dr. Hemapant ji. Thank you, Dr. Prashad, and namaskar, Director Sir, and all our colleagues who are present in the panel. And I also welcome all the learners and viewers who have joined through this platform. सभी का स्वागत है. और मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा अभी डायरेक्टर सर ने बताया, डॉक्टर प्रसाद और सभी हमारे पैनलिस्ट इस बात को इसकी पुष्टि करेंगे कि ये बहुत ही पॉपुलर एक प्लेटफॉर्म है. और ये जो आपका प्रश्न है डॉक्टर प्रसाद, और इस तरह के आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं रिगार्डिंग नॉन रिसीट ऑफ स्टडी मटेरियल. तो जैसा हमने आरंभ में बताया कि एक मुश्किल दौर से सभी गुजर रहे हैं और ये पैंडेमिक का और लॉकडाउन का समय है, तो थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है, मैं ये कहूंगी. और हम आपके समस्या से बिल्कुल रूबरू हैं. हम जानते हैं, वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, बट दिस डिले there could be a delay in the receipt of your study material because of closed post offices or transportation issues, because as you know, the material division is here located in Vedangadi in IGNOU, and or either through your regional centers or study centers you would be receiving the material, but there has been a delay. Now in the event of this delay, I would request you, मेरा अनुरोध सभी विद्यार्थियों से ये रहेगा, खासतौर से जिनकी ये समस्या है, कि आप इसमें परेशान मत होइए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने और भी व्यवस्था कर रखी है कि आप अपने स्टडी मटेरियल या अध्ययन सामग्री को पा सकते हैं, और वो है डिजिटल स्टडी मटेरियल. इग्नू की एक रेपोजिटरी है ई ज्ञान कोश, विच इज द रिचेस्ट डिजिटल रेपोजिटरी, I would say one of the richest repositories in the world. यहाँ पर आप अपना न केवल स्टडी मटेरियल, बट जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं, सर डायरेक्टर साहब ने आपको बताया कि जितने भी प्रोग्राम रिकॉर्डेड हैं, फेसबुक पे हो, रीजनल सेंटर्स पे हो, या स्टडी मटेरियल हो या सप्लीमेंट्री वीडियोस हो, those learners can access this study material if you have not received your printed study material till now.
However, there is a provision in the university where students who have opted for digital material, they would be accessing the digital material in any case. But those learners who have not received, they need not panic, because very soon you will be receiving your hard copies. And in the event of non-receipt, please log on to the digital material provided by the university. There is also one e-content app called the IGNOU e-content app, which is available on the Google Play Store. So you can, it's a mobile application. You can download it on your smartphones, and entire study material of IGNOU is available on that platform. So Dr. Prashad, मेरा जवाब इन विद्यार्थियों के लिए यही है. Thank you, Hema. Now there are, I will go to Dr. Sanjeev Pandey, sir. There are few students who are really writing that when their online counseling session is going to begin, and how this is going to be received by their end, how they will receive the schedule, how we are ensuring that the schedule reaches them on time. One student, he is saying, Megha Srinivas, she is saying that, sir, psychology के लिए कोई भी online class कब शुरू होगा? So I would like to request our regional director, Dr. Sanjeev Pandey ji, to please provide your input, sir. Thank you, Dr. Prasad, for the important point raised by you. Counseling, online counseling के लिए इस समय सभी छात्र, चाहे वो दिल्ली के हों या देश भर में किसी भी क्षेत्रीय केंद्र में हैं, सभी लोग उत्सुक हैं कि कब हम लोगों का ये ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगा. बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे वो काउंसलिंग शुरू भी कर चुके हैं, और कुछ जो बड़े क्षेत्रीय केंद्र हैं, खास करके जो दिल्ली में स्थित हैं, वहाँ पे अभी कुछ प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही ये हम लोग शुरू कर देंगे. Very soon we'll be starting the online counseling. This is number one. जो स्टूडेंट का जो काउंसलिंग सेशन होगा उसकी सूचना हम लोग अपने वेबसाइट पे, रीजनल सेंटर वेबसाइट पे हम लोग इसको अपलोड कर देते हैं. और स्टूडेंट को हमारी सलाह है, हमारी एडवाइस है that they should always check the website of the regional center where they are attached. If the student is attached to Delhi 1, they should check the website of Delhi 1. If they are attached to Delhi 2, they should check the website of Delhi 2, Delhi 3, like this. और वहां पे उनका वो है नंबर 1. दूसरा, सभी छात्रों को या तो SMS द्वारा या मेल द्वारा ये सूचना भिजवा दी जाती है कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का जो क्रम है वो शुरू कर दिया गया है. ऑनलाइन काउंसलिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, सो यू कैन अटेंड at the link which has been provided in the schedule and which is already uploaded on the website of the concerned regional center. इसमें कहीं पे किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. वैसे कोई भी छात्र किसी दूसरे क्षेत्रीय केंद्र का भी उसमें हिस्सा ले सकता है. बस परेशानी केवल उन जगह पे आती है जहां पे कि वो फ्रीली डाउनलोडेबल जो सॉफ्टवेयर हैं, तो उसमें संख्या की एक लिमिटेशन होती है. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दोज हु कैन पार्टिसिपेट, दे आर लिमिटेड, बट अदरवाइज वो दे कैन ऑलवेज अटेंड. एंड आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस. लास्ट ईयर हम लोगों का जब दिल्ली 3 का हम लोगों ने किया था, तो वी हैड स्टूडेंट्स अटेंडिंग फ्रॉम एज फार एज इन सदर्न स्टेट्स, इन वेस्टर्न स्टेट्स. वो रीजनल सेंटर से स्टूडेंट को अपना वो करते थे, अटेंड करते थे, एंड our academic counselors would always permit them so long as the capacity was not full. तो एक तो ये हो गया. दूसरा, जो चाहे वो साइकोलॉजी हो या कोई अन्य विषय हो, सभी विषयों का विशेष करके मैं दिल्ली क्षेत्रीय केंद्रों के बारे में बताना चाहूंगा कि जल्द से जल्द हम लोग प्रारंभ करेंगे. तो थोड़ा धैर्य रखें. ये इस समय जो आपदा आई है in the name of COVID-19, the second most disastrous wave, where we have lost many people, our close one, near and dear ones. So let the students bear with us for some time. We are all working day and night for the well-being of the learners. Okay. Thank you. I will go straight to Dr. Ashok Sharma ji, and would like to see that since Delhi 2 and Delhi 1 is and Delhi 3 too
are the biggest regional center in terms of the students, are when we have started, when we are planning to have the counseling sessions. एक स्टूडेंट तानिया शर्मा है, उनका भी प्रश्न है, मैं बात साथ में लेता हूं। अशोक शर्मा जी उसका आंसर हम करेंगे कि तानिया शर्मा कहती है कि उन्होंने रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, रीइवैल्यूएशन के अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं, तानिया शर्मा जी, देन आई गो टू अशोक शर्मा जी, दैट Tania ji, as you all aware, Director RSD has also said, our regional director friends has also said that we are passing through a very difficult phase where post offices are closed. We have sent your evaluation process answer script to the evaluator, but evaluator is not able to send that answer script back to us since post offices are closed, the lockdown is there. So definitely we are after it, and we will be taking care of the earliest declaration of such result, those who had applied for the re-evaluation. Now going to Ashok Sharma ji, that tell us that how quickly we are going to start the counseling sessions, especially for the postgraduate programs or undergraduate programs. Dr. Ashok Sharma. Let me intervene before Dr. Ashok Sharma says anything. Now, this is a very, very genuine question asked by a student when the counseling sessions are going to start, and particularly the online counseling, because the study centers are closed due to the lockdown. Now, my specific answer to this question would be that, see, there are two types of programs, large enrollment programs and the small enrollment programs. The bachelor degree and master degree programs are the large enrollment programs in IGNOU. And we have given direction to all the regional centers across the country that they should start counseling for these large programs where the enrollment is very large. Probably in the first week of June, from 1st of June itself, and in the first week of June, all the schedule of all counseling will be uploaded in the regional center website of the concerned regional center. Students can go to the website of the regional center, जैसे कि पांडे जी ने आपको बताया कि आपको अपने रीजनल सेंटर वेबसाइट में काउंसलिंग या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमेशा देखना चाहिए, इन एडिशन टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. सो उस रीजनल सेंटर के वेबसाइट में आपको ये नजर आएगा कि काउंसलिंग शुरू हुआ है पर्टिकुलरली लार्ज एनरोलमेंट प्रोग्राम्स के लिए, और उसका शेड्यूल वगैरह आपको मिलेगा. इसके अलावा जैसे आपको बताया गया कि एसएमएस के थ्रू भी आपको ये इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपके काउंसलिंग शेड्यूल कैसे बनाया जा रहा है. एज फार एज द स्मॉल प्रोग्राम्स आर कंसर्न्ड, जहां पर कि एनरोलमेंट हमारा बहुत ज्यादा नहीं है, पर्टिकुलरली मेनी सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स में काफी स्टूडेंट हैं, बट इग्नू के इन कंपैरिजन टू मास्टर डिग्री एंड बैचलर डिग्री इतने ज्यादा स्टूडेंट नहीं है. वहां सेंट्रलाइज काउंसलिंग का हम प्रबंध कर रहे हैं. हमारे जितने भी स्कूल्स है और हर स्कूल में जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम के एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है. वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डायरेक्टली आपके साथ संपर्क स्थापन करेंगे और दे विल बी सेंडिंग एसएमएस एंड ईमेल मैसेजेस टू द स्टूडेंट्स who are admitted to the program and intimate them about the schedule of the counseling. So therefore, my simple answer to this question would be that in the first week of June itself, we will be starting all the online counseling, either for the large enrollment programs like our bachelor degree and master degree programs, which will be conducted from the regional centers, respective regional centers, and small enrollment programs like certificate and diploma by the respective schools and the program coordinator of that particular program. Thank you, sir. Yes. And thank you very much, sir. You have given a very, very clear understanding to our students that yes, we all are going to have the counseling schedule uploaded on the website of the regional centers by 1st of June, so that we can start the counseling sessions where there are large number of students, and with the help of the school, we are going to the Facebook Live and other counseling sessions for the small number of students where in some programs. Now I have a question to Dr. Rupam ji, that one student, Shweta, one student is asking about that what will happen, sir, if my validity is, the admission validity is ending by the end of this year due to the corona pandemic.
is university going to consider such cases? Over to Dr. Rupam, sir. Thank you, Dr. Prasad. That's a valid concern of many of our students. In fact, such a decision was taken when the pandemic hit us for the first time. All those students whose validity of registration was expiring in June 2020 was extended till December 2020 and subsequently to June 2021. So this kind of a benefit has already been given to students so far, but this is a policy decision. The university will take a call on the situation that emerges in times to come and will take a suitable decision. I would like to clarify here that now there is no provision for readmission. Earlier we used to have a provision for readmission whereby a student could get the validity extended by a certain period by paying fee for the courses not completed. That provision does not exist anymore. So right now the situation is that if your registration is valid till June 2021, I think you must be appearing in the June 2021 examination. And if you have not filled up the examination form, the portals are open. You can submit your examination form. Sir, about later cases, we will take a call later. Thank you. Dr. Rupam, I will hold you again. There is one question from Rakesh Singh. He is asking that he is facing a technical issue when he is trying to reset the online Samarth ID portal. OTP is not generated. I think you will definitely answer to this. Dr. Rupam, can you please help Rakesh Singh to solve his query, sir? Yes, certainly. On our I believe, I understand that Rakesh is trying to re-register himself for the next semester or the next year of the program. There we require the student to submit his valid email and mobile number. Now, in many cases, we have noticed that these numbers, the students have changed their numbers or their mail ID because of which they are not getting an OTP. But it is a very simple process. Rakesh, you can mail to me or you can mail to SRD or to your regional center and we will reset your student account. We will give you a temporary password whereby you can log in and complete your registration process, and later on, you can update your password. Why this is important is because we depend heavily on your mobile number and email ID to give you updates on various things. If we don't have your correct mobile number and email ID, this communication is lost. So essentially, you lose very important information sometimes. So this is just an effort to ensure that we have your correct, contact details. Thank you, sir. And now over to Dr. Ashok Sharma ji. यहाँ पर मैं थोड़ा सा add करने चाहूँगा what Dr. VP Rupam has said, because there is a genuine problem which a student has raised about the expiry of the registration period. अगर हमारा maximum duration जून 2021 में खत्म हो रहा है तो हम क्या करें, ये प्रश्न है, and that must be the question raised by many of the students. Now let me assure all of them on behalf of the university authorities and administration that please don't worry, आपको चिंता करने का कोई आवश्यक नहीं है. हम लोग सब एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में गुजर रहे हैं. We are passing through a very difficult time. आप लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं because of this pandemic situation. So यूनिवर्सिटी आपके ये प्रॉब्लम का पूरा ख्याल रखेगा. एग्जामिनेशन जो हम प्लान कर रहे हैं कि जून के एग्जामिनेशन को जैसे हमने अभी डेफर कर दिया है because of this लॉकडाउन एंड कोविड सिचुएशन, तो आपको एग्जामिनेशन का भी मौका मिलेगा. असाइनमेंट सबमिशन को हमने 31 तक रखा है, मई तक रखा है, उसका भी आपको असाइनमेंट जमा करने का मौका मिलेगा, प्रोजेक्ट भी जमा करने का मौका मिलेगा और एग्जाम फॉर्म भी सबमिशन का मौका मिलेगा. सो यू नीड नॉट वरी. The only advice from my side to all of you is that since it is your last chance, get ready
to do everything that is pending at your end. अगर आप तैयार करके सब चीज रखेंगे, अपना प्रोजेक्ट, अपना असाइनमेंट, एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार करके रखेंगे, तो यूनिवर्सिटी विल डेफिनेटली फैसिलिटेट, यूनिवर्सिटी आपको टाइम देगा इसको कंप्लीट करने के लिए. सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट. Thank you, sir. And over to Dr. Ashok Sharma ji. What are the issues? We are finding that there are so many queries coming from the students. They are saying that they are finding difficulty in submitting their assignments and the projects. What arrangement university had done so far so that students should not find any difficulty in submitting their assignments and the projects? Over to Dr. Ashok Sharma ji. थैंक यू डॉक्टर प्रताप. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मोहपात्रा सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को सेटिस्फैक्टरीली रिप्लाई करने में मेरी हेल्प की. जैसा सर ने कमिटमेंट किया है, जून 1 वीक से हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस की शुरुआत कर देंगे. हमने हमारा जो पोर्टल है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन का, SRD पोर्टल से हमने हमारे स्टूडेंट्स का डाटा ऑलमोस्ट डाउनलोड कर लिया है और अब स्टडी सेंटर्स के साथ उस डाटा को शेयर करके और जो एकेडमिक काउंसलर ऑनलाइन एकेडमिक काउंसलिंग में कंफर्टेबल हैं उनके साथ टाई अप करके हम जून 1 वीक से एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस की शुरुआत कर देंगे. तो इसके लिए मैं डायरेक्टर RSD सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर क्वेरी को सेटिस्फैक्टरीली रिप्लाई करने में उन्होंने मेरी हेल्प की. और जैसा इस विद्यार्थी का प्रश्न है कि कुछ विद्यार्थियों को असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स अपलोड करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है और हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, हमारा जो सिस्टम है, इसी कारण NAAC ने हमें A++ ग्रेड के खिताब से नवाजा है. अभी रिसेंटली हमारा जो इंस्पेक्शन हुआ था NAAC का, तो हमें A++ ग्रेड हमें मिला है जो कि हाईएस्ट ग्रेड है और ये हमारे सिस्टम की बदौलत है क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत परफेक्ट है, बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है. तो हमारे सभी विद्यार्थियों को जानकर खुशी होगी कि हमारी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से हमने हमारे विद्यार्थियों को ये सुविधा प्रदान की है कि वो हमारी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना फाइनल प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट कर सकते हैं. अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं कि ना स्टूडेंट को ना लोगों को बाहर अभी नहीं निकलना चाहिए जब तक बहुत जरूरी ना हो, क्योंकि कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है और क्योंकि अभी वैक्सीन वगैरह में भी थोड़े से इश्यूज हैं, तो सभी विद्यार्थी घर बैठे ही अपने सारे काम कर सकें, इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ने भी हमारे स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी प्रदान की है कि हमारे विद्यार्थी घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से अपना प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट वगैरह, अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट वगैरह वो हमारी यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट के माध्यम से वो अपलोड कर सकते हैं. उसके लिए उन्हें हमारी वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा www.ignu.ac.in. और मैं अपने सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो केवल और केवल हमारी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ही विजिट करें. अगर इस नाम से मिलता जुलता अगर उनको और कोई दूसरी वेबसाइट दिखाई देती है तो प्लीज वो इंश्योर कर लें, वो चेक कर लें कि वो केवल और केवल हमारी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाएं और वहां पर हमारे दिए हुए लिंक के माध्यम से वो अपना प्रोजेक्ट जमा करवाएं. दूसरी बात, जहां तक बात है असाइनमेंट्स की, तो असाइनमेंट्स अपलोड करने के लिए डिफरेंट रीजनल सेंटर्स में डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट किया हुआ है. जैसे जिन रीजनल सेंटर्स पर स्टूडेंट्स की संख्या कुछ कम है तो वो ईमेल वगैरह से उनकी असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसके लिए बाकायदा हर रीजनल सेंटर ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, रीजनल सेंटर की वेबसाइट के ऊपर मोड स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया हुआ है कि कौन विद्यार्थी किस प्रकार से अपनी असाइनमेंट को अपलोड कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हमारे रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की मैं बात करूं तो हमने हमारे रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट्स को लिंक दिया हुआ है कि उनको किस प्रकार से अपनी असाइनमेंट अपलोड करनी है. तो ये एक बहुत इजी प्रोसेस है
और हमारी स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी होने के नाते हम स्टूडेंट को सभी तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर स्टूडेंट्स को कोई इश्यूज आ रहे हैं तो हमने हमारे रीजनल सेंटर के मोबाइल नंबर हमने हमारी वेबसाइट के वेब पेज के माध्यम से हाईलाइट किए हुए हैं, और कोई भी विद्यार्थी हमसे हमारे मोबाइल नंबर पे मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 6 जो वर्किंग डेज हैं, वर्किंग आवर्स हैं, उनके दौरान वो रीजनल सेंटर दिल्ली 1 पर हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की समस्या अगर हमारे विद्यार्थियों को आ रही है तो उसका समाधान वो हमसे ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद। Thank you, Ashok ji. Thank you, Ashok ji. And now there is a question to our director. There is a student called Kausal Kumar. Sir, he is requesting that due to this pandemic, can the last date for submission of assignment be extended? It's his request. So I would like to request our director that please how to answer such query, sir. See, 31st May is the last date for submission of assignment. जो पहले 30 अप्रैल तक था, and then the university realized that the students are facing problem, so university has extended the last date up to 31st of May. Now the student is asking me beforehand that whether there will be further extension. Now let me also tell you that अगर आप हमारे कुलपति ऑनरेबल वाइस चांसलर को सुने होंगे लास्ट संडे को, उन्होंने भी ये बताया कि अगर जरूरत पड़े और इस तरह का सिचुएशन कंटिन्यू करे और स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स, हमारे फीडबैक जो सिस्टम है, हमारे जो आईग्राम का पोर्टल है, हमारे जो ग्रीवांस का पोर्टल है, उसके माध्यम से हमें ये पता चले कि बहुत ज्यादातर स्टूडेंट को ये दिक्कत हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी उनके डिमांड को, उनके ग्रीवांसेस को कंसिडरेशन में जरूर लेगा। सो आज के दिन में मैं सिर्फ ये एडवाइस आपको करूंगा कि अभी भी आपके पास वक्त है। आज टुडे इज 26, सो आपको अभी भी टाइम है 31st तक। आप अपना असाइनमेंट को वेबसाइट में, रीजनल सेंटर वेबसाइट में जाके, बिकॉज एवरी रीजनल सेंटर हैज नाउ गिवन अ लिंक फॉर अपलोडिंग द असाइनमेंट on the website. So please go to the website of your regional center, see the link and follow the guidelines and direction given by them, and accordingly you do it. उसके बाद 31st में हम ये देखेंगे कि how many students have been left out for submission of assignment. उसके बाद यूनिवर्सिटी उसके ऊपर जरूर विचार करेगा। सर एक मैं और अभी से ये कमिट नहीं कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी उसको बढ़ा देगा। सर एक और प्रश्न है सर, इसी से मिलता जुलता। The students are asking that they have applied for the term examination last time, but due to corona they have not able to appear in the term examinations. Is the university going to adjust the program, the examination fee those has been submitted by them? This is a policy decision, sir, but definitely this is a question from the student side. Yes, this is a question from the students that due to corona they could not appear the examination last time. So will the fee that they have paid for appearing the last examination be adjusted if they appear the examination next time? I think university has already issued a direction that there will be some kind of consideration of this grievance and this demand. उसके बारे में मैं उनसे ये सूचना दे रहा हूं कि हम इसको देखेंगे कि कितने स्टूडेंट इस तरह से अफेक्टेड हुए हैं। अगर हमें ये पता चले कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसमें अफेक्टेड हैं और उनका ये डिमांड जेन्युइन है, तो डेफिनेटली विल रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सम consideration and sympathetic consideration of the grievances of the learner. Thank you, sir. Now I am going to Dr. Kannan Sharma ji, because you are the regional center having the maximum number of students. Your students are asking that when they are going to get the counseling schedule. I think generally it has been said by Director RSD that the regional centers are going to upload the assignments. What additional or what extra has been done by Delhi 2 for extending the support during corona pandemic? Dr. Kannan ji.
Thank you, Dr. Prasad, for giving me this opportunity. जैसा कि हमारे सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम इस कठिन समय में विभिन्न माध्यमों से उनसे जुड़ने के प्रयास में निरंतर रत हैं। आज का ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है ये भी उसी दिशा में एक और कड़ी है और पिछले साल से लेकर अभी तक हम लोग विभिन्न माध्यमों से लगातार अपने विद्यार्थियों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने छोटे छोटे ऑडियो वीडियो प्रोग्राम बना के रखे हैं, क्योंकि जो हमारे नए विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं वो अभी तक या तो किसी कन्वेंशनल सिस्टम से पढ़कर आ रहे होते हैं या जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में लेते हैं वो स्कूल से पढ़कर आ रहे होते हैं। तो ये जो दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अब उन्होंने इग्नू में एडमिशन लिया है, तो उसके लिए हमने उनको छोटे छोटे वीडियोस के तहत उनको इग्नू के बारे में पूरी जानकारी दी है कि उनको क्या क्या स्टेप लेने होंगे। शुरू में हमारे विद्यार्थियों को एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है जिसमें कि क्षेत्रीय केंद्र के अधिकारी और अध्ययन केंद्र के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनका कि पूरे उनके अध्ययन पाठ्यक्रम में जिनके साथ उनको समन्वय करना है, उनसे उनका परिचय कराया जाता है और एक प्रोग्राम की रूपरेखा किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है अपने पूरे पाठ्यक्रम के दौरान हमारे विश्वविद्यालय में। तो उसको हमने कॉम्पेंसेट करने के लिए ये जो मैं छोटे 5 हमने वीडियो प्रोग्राम्स बनाए हैं, उस फेस टू फेस इंडक्शन प्रोग्राम को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने वो बनाए हैं और वो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभी 5 मई को मैंने एक ओपन लेटर अपने क्षेत्रीय केंद्र 2 के विद्यार्थियों के लिए लिखकर अपनी वेबसाइट पर डाला है, जिसमें कि हमने स्पेसिफिक क्वेरी रिलेटेड ईमेल आईडीज जनरेट करी हैं और विद्यार्थियों को कहा है कि उनकी जो भी स्पेसिफिक क्वेरी है, अगर एग्जाम रिलेटेड है तो वो उस स्पेसिफिक ईमेल आईडी पर दें, अगर असाइनमेंट रिलेटेड है तो वो उस स्पेसिफिक ईमेल आईडी पर दें, जिससे कि हम उन ईमेल का सही ढंग से और जल्दी निपटान कर सकें। हमारी तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है कि हमारे पास में जो भी ईमेल आ रही हैं, और जैसा कि डॉक्टर प्रसाद अभी आपने कहा कि ये क्षेत्रीय केंद्र देश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय केंद्र है और विद्यार्थी हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में है और उसी अनुपात में हमारे पास में स्टूडेंट क्वेरी और ईमेल आईडी भी आ रही हैं, ईमेल्स आ रही हैं स्टूडेंट्स की, लेकिन हमारी तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है कि हम जल्दी से जल्दी उनका निपटान करें। और मुझे ये शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हमें धन्यवाद ईमेल भी वापस भेज रहे हैं कि इस संकट के समय में भी हम उनकी समस्या का जल्दी निपटान कर रहे हैं, जबकि हमारे बहुत सारे कर्मचारी खुद भी इस महामारी से ग्रसित हैं। बहुत सारे हमारे क्षेत्रीय केंद्र के कर्मचारी अपने नियर एंड डियर वन को भी का निधन भी हुआ है, लेकिन उस सब के बावजूद हमारी तरफ से निरंतर प्रयास है कि हम अपने विद्यार्थियों से जुड़े रहें, उनका मनोबल न खत्म हो और जितनी हमारे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता है, उतनी ही चिंता इग्नू में हम सबको भी उनकी पढ़ाई को लेकर है। हमने FAQs स्पेसिफिक सेक्शन वाइज FAQs अपनी वेबसाइट पर डाले हैं और जो हमारे पास में ईमेल आ रही थी, स्टूडेंट क्वेरी आ रही थी, उनको उनके मद्देनजर हमने उन FAQs को बनाया है और कोशिश करी है कि विद्यार्थियों की जितने भी डाउट्स हैं हम उन FAQs में उनको समाहित कर सकें। तो वो हमारी इग्नू दिल्ली 2 की वेबसाइट पर है। उसके अलावा असाइनमेंट सबमिशन के लिए भी हम लोगों ने एक डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई है और वो भी हमारी वेबसाइट पर है। और हमारे जो अध्ययन केंद्र हैं उन्होंने विभिन्न माध्यमों को अपनाया है असाइनमेंट सबमिशन के लिए इस संकट के समय में। कुछ गूगल फॉर्म के द्वारा ले रहे हैं, कुछ ईमेल आईडी के द्वारा ले रहे हैं और कुछ अध्ययन केंद्र ने कहा है कि वो जब ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा उसके बाद जब सामान्य स्थिति बरकरार हो जाएगी तो वो बाय हैंड भी लेंगे। तो वो भी सारा डिटेल हम लोगों ने दिया हुआ है और मैं अपने विद्यार्थियों को पूरा आश्वासन देना चाहती हूँ कि हम सब उनकी समस्याओं को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर हम सब उस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों से उनसे जुड़ते रहें।
हमारे अध्ययन केंद्रों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोग्राम के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सभी विद्यार्थी उससे जुड़े रहें। और उनमें इसके अलावा हमारे बहुत सारे अध्ययन केंद्र ऑलरेडी जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके पहले ही ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन लगा रहे थे, जिसकी पूरी जानकारी हम लोग अपनी वेबसाइट पर दे रहे थे। जी। अभी हमने अपने एक कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग करी थी और उसमें हमारे कुछ कोऑर्डिनेटर्स ने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स उनको अप्रोच कर रहे हैं विभिन्न थ्रू टेलीफोन, थ्रू ईमेल, कि अभी वो उनकी मना स्थिति ऐसी नहीं है कि वो काउंसलिंग सेशंस बहुत तेजी से करे जाएं। तो इसीलिए हमने अपने समन्वयक अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर्स से रिक्वेस्ट करा था कि थोड़ा सा अभी सामान्य स्थिति बरकरार हो जाए, उसके बाद ही हम लोग तेज गति से काउंसलिंग सेशन शुरू करेंगे। और अभी जैसा कि हमारे माननीय निदेशक क्षेत्रीय सेवा प्रभाग ने कहा है कि हम लोग जून से काउंसलिंग सेशन शुरू करेंगे, तो मैं अपने विद्यार्थियों को आश्वासन देना चाहती हूँ कि जून से लगभग सभी कार्यक्रमों की काउंसलिंग हम लोग शुरू कर देंगे। कुछ कार्यक्रमों की काउंसलिंग अभी भी हो रही है, उनका डिटेल हम लोग बराबर अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं। 23, 24, 25 मई को भी काउंसलिंग सेशन हुए हैं जिनका डिटेल हमारी वेबसाइट पर दिया हुआ था। बहुत बहुत आभार आपका, आपने इतनी विस्तार जानकारी दी, बहुत बहुत साधुवाद, आभार आपका। लेकिन डिस्पाइट दिस मैं दिल्ली 3 के रीजनल डायरेक्टर साहब के पास जाना चाहता हूं। आप लोगों ने पूरी मुकम्मल व्यवस्था करी है कि किस तरह से असाइनमेंट को लिए जाए, फिर भी विद्यार्थियों के प्रश्नों को देख करके ऐसा लगता है कि अभी भी विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दे आर जस्ट फेसिंग दी प्रॉब्लम्स व्हाइल दे आर सबमिटिंग देयर असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स। Please enlighten us so that the students get benefited and get rid of all these kind of problems which we are finding it on the Facebook Live. Dr. Pandey sir. Thank you, Dr. Prasad. बहुत ही pertinent question, a very important question which has been asked by you. और ये student queries भी हैं और इसमें मैं केवल यही शेयर करना चाहता हूँ कि पहले जो links हमने रखे थे regarding the submission of online assignments, वो हमने स्टडी सेंटर वाइज सेग्रीगेट कर दिया है। जितने भी हमारे अध्ययन केंद्र हैं वो स्टडी सेंटर वाइज सेग्रीगेटेड हैं और उसके पूरे डिटेल्ड गाइडलाइंस क्या है, कैसे आपको सबमिट करना है, उसके बारे में भी दिया गया है। और हर अध्ययन केंद्र का लिंक अलग है, उसका ईमेल आईडी अलग है और उसको अपने ही अध्ययन केंद्र पे जमा करना है। अब परेशानी वहां पे आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का असाइनमेंट जो है वो रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की ईमेल आईडी पे rcdelhi3@ignou.ac.in पे स्टूडेंट दे रहे हैं। तो उसको हम लोग ये पिछले वर्ष का मैं अनुभव सभी से शेयर कर रहा हूं कि हम लोगों ने जब बाद में भेजना शुरू किया टू द कंसर्न स्टडी सेंटर तो वहां पे बहुत सारे गैप्स आने लगे। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार ये निर्णय लिया कि जैसे ही, और ये डे टू डे बेसिस पे ऑन एन एवरेज कम से कम 400-500 स्टूडेंट्स की मेल को हम लोग केवल असाइनमेंट संबंधित मेल को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और वो स्टूडेंट को हम वापस कर रहे हैं कि आपका ये लिंक है, वो लिंक का भी डिटेल हम उस मेल में डाल रहे हैं कि इस लिंक पे जाकर के देखिए और आपका जो स्टडी सेंटर है उस स्टडी सेंटर के ईमेल आईडी पे ही आप सबमिट करें। प्लीज डू नॉट सबमिट एट एनी अदर ईमेल आईडी। नंबर 1, submit the assignment only once. Many a times we have observed that the students have a tendency to submit the assignments multiple times. So that creates avoidable confusion both at the regional center and also at the study center level. So this is number 1. Number 2, इसके बावजूद भी बहुत सारे हमारे छात्र हैं, खास करके जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिनको वो ईमेल की सुविधा नहीं हो पा रही है या ईमेल का इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है या ब्रॉडबैंड या इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पा रही है। My only request to them would be that just wait till the situation becomes little normal. जैसा हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि इसको रिव्यू किया जाएगा and